Hello friends, I am Shivraj Singh from Biduna। तो क्या आज मेरे दिमाग में एक विचार आया, बैठे हुए सोच रहा था जैसा कि हम बचपन में देखते थे। मंदिर में बैठते, शिव जी के मंदिर में पीपल के छांव के नीचे बड़ी शांति मिलती और एकाग्रता और मन के जो भाव होते हैं वो भाव बिल्कुल वहाँ पर बदले हुए होते। शांत, शत्रु मित्र, बड़े छोटे, इन सभी भावों से मुक्त। और अभी जब जैसे कि हमने देखा, हमारे पिताजी शिवाष्टक पढ़ती सुबह उठ के, तो बच्चे भी वही करते जो अपने माता पिता को देखते। तो वो हमें भी याद है बचपन से, पता नहीं कैसे कब सीखा, लेकिन वो दिनचर्या में आ गया। तो हम जो है वो स्तुति करते हैं, और जब भी समय मिलता है तो उससे मंदिर में जाके बैठ जाते। तो चिंतन करते हुए देखा कि भोलेनाथ जो है, इन्हें भोलेनाथ कहते हैं, और इनके परिवार का सामंजस्य, शांति, ये क्या संदेश दे रही? शिव की पूजा क्या संदेश दे रही? सनातन में शिव एक ऐसे देव हैं जो कि अयोनिज हैं, नहीं इनका जन्म हुआ और नहीं इनकी मृत्यु। ये सृष्टि के विनाश के देवता हैं। वैद्यनाथ भी कहा गया इनको। इनका वाहन नंदी जी जो इनके सामने मिलेगा। पार्वती मैया, उनकी सवारी शेर। गणेश जी की सवारी चूहा, और कार्तिकेय जी की सवारी मोर। अब इस परिवार में देखिए, नंदी जी बैठे हैं सामने, मोर भी है, और भोलेनाथ के गले में सांपों की माला रहती तो सांप भी है। नाग देवता भी हैं, नंदी जी भी हैं, और मोर भी हैं, कार्तिकेय जी के वाहन। कार्तिकेय जी को भगवान मुरुगन के नाम से भी जाना जाता है। किसी इलाके में उनका एक नाम मुरुगन भी है, शायद दक्षिण में पड़ता भारत के। तो अब देखिए, इस परिवार में ये देखिए कि अगर नंदी जी बैठे हैं, सामने शेर है, शेर का शिकार बैल नंदी जी, और दूसरी तरफ मोर, मोर का शिकार सर्प, और सर्प का शिकार चूहा। तो इस तरीके से ये अपने अपने शत्रुओं के सामने
निर्भय होकर के बैठे हुए हैं। तो ये संदेश देता है कि भगवान भोलेनाथ का जो परिवार है, उन्हें मानने वाले जब उनके सामने होंगे तो शत्रु भाव स्वतः समाप्त हो जाएगा। अब ऐसे आराध्य की आराधना करने वाले लोगों पर लोग व्यंग करते हैं। इन्हें शब्दों का अर्थ नहीं पता, शिवलिंग को तरह तरह के नाम देते, गंदे शब्दों का प्रयोग करते। पहले इन्हें संस्कृत पढ़नी चाहिए, एटामोलॉजी पढ़नी चाहिए कि लिंग का मतलब क्या होता है। और लिंग का मतलब होता है प्रतीक। जो अर्थ लगा रहे हैं, कई अपनी अपनी वो डाल रहे हैं, और जो शब्दों का प्रयोग करते हैं, यह विडंबना है हमारे देश की कि यहाँ पर जो है भाषाई गुलामी अभी भी मौजूद है। और हजारों साल की जो गुलामी के बाद में हमें शब्द मिले हैं जो हमारी भाषा में मिला दिए गए हैं, अडल्टरेट कर दी गई है हमारी कल्चर। वो हिंदुज़्म नहीं है, वो सनातन नहीं। कई चीज़ें जो है ये मेडिवल पीरियड में जब आक्रांताओं ने शासन किया तो उसकी वजह से हमारे समाज में आ गई। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए, जैसे सती प्रथा है, सती प्रथा कहते हैं कि हिंदुओं की एक प्रथा है। सनातन धर्म में किसी भी वेद में सती सिस्टम नहीं है, सती सिस्टम नहीं है। पतिव्रता है, पतिव्रत धर्म है, और वो सती का मतलब ये नहीं होता है। सती शब्द का प्रयोग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पति के साथ चिता में जल ही जाए। कोई भी महिला, उसे ही सती कहेंगे। अनुसुईया जी को सती कहा जाता है, वो जली नहीं। अब इस सती प्रथा का प्रारंभ कब होता है, उस काल को देखिए। सनातन धर्म पर लांछन लगाने वाले लोग कहते हैं सती प्रथा। आप देखिए, हम उस समय देख रहे हैं, सतयुग के समय में हिरण्याकुश का वध करते हैं प्रहलाद को बचाने के लिए। तो प्रहलाद की माँ जो कयादु हैं, वो सती नहीं, वो जलती नहीं है हिरण्याकुश के साथ। दूसरा, हम त्रेता युग में आते हैं। त्रेता युग में दशरथ की मृत्यु के उपरांत राम की माँ कौशल्या, लक्ष्मण की माँ सुमित्रा, भरत की माँ कैकेयी, ये सभी आखिर वृद्धावस्था तक अपनी पूरी आयु की, और ये दशरथ के साथ नहीं जली। इसका मतलब उस समय सती प्रथा नहीं थी। अब हम पांडव काल में आते हैं, महाभारत काल में। महाभारत काल में धृतराष्ट्र की
जो माँ थी और पांडव की ये जो है चित्रवीर इनकी मृत्यु के बाद और विदुर जी की भी माँ ये नहीं जली। उसके बाद में पांडवों की माँ कुंती, उस समय इसका मतलब है महाभारत काल में, राम काल में सती प्रथा नहीं थी। वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए, महिलाओं के हक की बात की जाए, तो आप उठा के देखिए हमारे जो क्लासिक बुक्स हैं उनमें जाइए तो आपको देव दानव युद्ध में दशरथ का युद्ध मिलेगा। रावण के साथ जब हो रहा है तो कैकेयी उसमें साथ हैं। इसका मतलब महिलाएं युद्ध में जाती थी, उन्हें बराबर का। दूसरा स्वयंवर का मतलब ही होता है स्वयं चुनना, वर्ण करना। लड़कियों को छूट थी अपने लिए पति चुनने की छूट थी। इसके एग्जाम्पल द्रौपदी का विवाह, उसके बाद में नल दमयंती का विवाह, राम का सीता के साथ विवाह, और सबसे बड़ा सावित्री और सत्यवान का विवाह। सावित्री एक राजा की पुत्री थी और सत्यवान उस समय अपना राज्य खो चुके थे, माता पिता अंधे थे। उसके बावजूद सत्यवान को चुना। तो महिलाओं को आज़ादी क्या किसी धर्म में है? सॉरी, धर्म तो नहीं कहेंगे, किसी भी पंथ में है इतनी आज़ादी कि अपने लिए वर का चयन करें बगैर जाति धर्म पंथ किसी बात को पूछे। उसके बाद सावित्री अपनी बात पर अटल भी रहती हैं। तो हमारे ग्रंथों में महिलाओं को हमेशा समान दर्जा दिया गया है। हाँ, मेडिवल काल में, गुलामी के समय में हमारे अंदर जो कुरीतियाँ आ गईं, उन कुरीतियों का कारण हमारी गुलामी है। और जो उनके रीति रिवाज थे वो सनातन धर्म में उनको अपना लिया गया और अपनी रक्षा के लिए भी ऐसा किया गया। नहीं तो ये जो हमले हुए, इन्वेजन हुए भारत पर, उसमें मिलियंस लोग मारे गए। उसके साथ जब वो कोई युद्ध हार जाता तो इनके रूल्स रेगुलेशंस थे ही नहीं युद्ध के, तो ये महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते थे। उस तरीके से महिलाएं अपने उस दुर्व्यवहार से बचने के लिए बेहतर समझती थी कि ऐसी जिंदगी से जो हम जिंदा इनके हाथ में आए, अपने आप को खत्म कर ले। और उसी से जौहर प्रथा शुरू हुई और तमाम विकृतियां आई। आज भी हमारे समाज में, सनातन धर्म में विकृतियां हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हमारा प्राचीन जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें कहीं पर भी गलत है। किताब पढ़ने की आदत रही नहीं तो हम लोग उस पर ध्यान देते नहीं। बस ये इस समाज को इस तरीके से शब्दों के साथ खेला गया
कि एहसास कराया गया कि सनातन धर्म में पैदा होने वाला जो है इन्फीरियर है, बाकी सुपीरियर है जो इसे गाली देते। अरे वो सुपीरियर नहीं है, न थे, न हैं, न रहेंगे। सनातन धर्म जो विश्व बंधुत्व की भावना रखता है, जो कॉस्मिक एनर्जी को लेने की क्षमता जानता है। हजारों हजार साल पहले हमारे यहाँ ज्ञान की तिलिस्म बनाने की एक विद्या थी, जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति को पता होता है, तिलिस्म बनाने वाले को, कि ये कितने समय बाद मरने के कितनी सदी बाद फिर इसका जन्म होगा और इसका क्या नाम होगा। उसके नाम पे तिलिस्म बनती थी। वो विद्या नहीं है। जैसे हम पहले महाभारत हुआ था, संजय जी देख रहे थे, बता रहे थे, हम टीवी को नहीं मानते थे, ऐसा संभव नहीं। आज से भी 50 साल पहले कोई जो है मोबाइल की बात करे तो उसे नहीं मानेंगे। हेड ट्रांसप्लांटेशन का सबसे कॉन्सेप्ट गणेश जी का, और ये कहिए कि वो कल्पना है, ऐसी सोच है, तो फिर दूसरे ने क्यों नहीं सोच पाए। सदियों पहले हमारे ग्रंथों में विमान के बारे में लिखा है। विमान की खोज तो इसका श्रेय देते हैं लियोनार्डो दा विंची को, कि उन्होंने कल्पना की थी, और राइट ब्रदर्स ने प्रैक्टिकल किया था, उसके बाद बना। क्या वैमानिकी नहीं है? हमारी पुस्तकों में पूरी तकनीक है, लेकिन वो हमारे कैरिकुलम का हिस्सा नहीं है। इस ज्ञान को जो है अपरूट करने की पूरी कोशिश की गई। एक तरह से कहने को आज़ाद हैं, 15 अगस्त को आज़ादी मिल गई, आज़ादी मिली ही नहीं। और आज भी कैरिकुलम का हिस्सा वो पुस्तकें नहीं है जो हमें हमारे ज्ञान को बढ़ाती हैं। एक पुस्तक को पढ़ करके, पतंजलि ऋषि की लिखी हुई, और पतंजलि प्रोडक्ट मार्केट में कितने आ गए, तो ऐसा नहीं है, उसमें मार्केटिंग भी है। पुस्तकों को पढ़िए, उसमें जो कॉन्सेप्ट दिए उस पर रिसर्च कीजिए, बनाइए नई चीज़। अब जैसे कि एक योगा में ही है, और ये शिवपुराण में लिखा हुआ है, इसकी कई विधियां हैं, इसमें प्राणायाम की कई विधियां हैं, और उसमें निरोगी रहने की भी। तो उसमें विधियां दी गई हैं जिसमें कि आप किसी भी प्रकार के पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, एक भिन्न भिन्न विधियों द्वारा शरीर को, और बीमारी से भी बच सकते हैं। किंतु वो करिकुलम में नहीं है। और जो हमारे महान पुरुष हुए हैं, जिन्हें हम पूजते हैं, देवताओं की श्रेणी में आते हैं, जहारवीर के नाम से इतिहास में हुए, लेकिन कैरिकुलम में कहीं हैं नहीं है। केवल इन्वेजन के बाद का ही इतिहास रटाया गया, उनके बारे में बताया गया, बाकी तथ्य छुपा लिए गए। उन व्यक्तियों को भी छुपा लिया गया, उन पुस्तकों को भी छुपा लिया गया जिन्होंने उन पर रिसर्च की। किंतु जो फायान हुएनसांग चाइना में लेके गए, और वहाँ उन्होंने एक प्रकार से सनातन सभ्यता का विकास किया, जैसे शाओलिन टेम्पल्स बनाए, शाओलिन कुंग फू है, ये भारत से जाकर के उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया।
और उधर मंगोलिया में वो तेंद्रिन धर्म को पालन करते। तेंद्रिन क्या है? तंत्र का है भ्रंश रूप तेंद्रिन। और तंत्र के देवता शिव जी, अर्थात वो किसके पुजारी हैं? भोलेनाथ के पुजारी हैं। तो सनातन पूरी दुनिया में फैला हुआ था। और मैप में उठा के देखिए विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की वो मैप को, तो आपको पता चलेगा कि ये मिस्र से लेकर के पूरी एशिया, अफ्रीका का भी कुछ भाग आपको सनातन परंपरा से युक्त मिलेगा। यहाँ तक कि जो आप सुनते हैं एक नाम इजिप्ट, मिस्र का नाम इजिप्ट है। इजिप्ट ये कैसे है? ये राम के पूर्वजों में से एक थे अजपति। अजपति के नाम पर उस देश का नाम इजिप्ट पड़ा, और जो आज भी है। दूसरा जिसे कि सनातन धर्म में पातालपुरी कहा गया, वो अमेरिका है। और आज भी वहाँ पर एक स्थान ऐसा है जहाँ मंकी गॉड की पूजा होती है। वो मंकी गॉड कोई और नहीं, स्वयं हनुमान जी वहाँ गए थे। वो सिविलाइजेशन अपरूट हो गई, कैसे गायब हुई वो बात अलग विषय है। तो आप देखिए सनातन धर्म में शत्रुता का कोई भाव नहीं। यहाँ एक ही भाव है कि किस तरीके से जीवन को सुखमय बनाया जाए, प्रसन्न रखा जाए। जबकि पाश्चात्य संस्कृति में व्यक्तिवाद आपको मिलेगा। व्यक्तिवाद में बेटे को माँ की चिंता नहीं, माँ को बेटे की चिंता नहीं, बहन को भाई की चिंता नहीं, भाई को बहन की नहीं, बहन को नहीं कोई मतलब है। सब अपने अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगे और उसमें खुश होते हैं। जबकि हमारी कल्चर में क्या है कि खाना दूसरे को खिला करके जो आनंद की अनुभूति होती है वो सच्ची अनुभूति है। जब दूसरा किसी दूसरे को अच्छा खिला करके कुछ उसके पीड़ा को कम करके, और जब वो पीड़ा मुक्त हो जाता है, व्यक्ति हो कोई जीव हो, तो जब वो रिलैक्स महसूस करता है, आनंदित होता है, तो उस समय उससे आनंदित होने वाली आनंद की अनुभूति ये हमारे संस्कृत का हिस्सा है। यहाँ पर पहला भोजन रोटी बनने से पहले पहली रोटी निकाली जाती है। पहला गाय अग्निहोम, फिर पहली रोटी गाय की, उसके बाद में घर का भोजन, और जो आखिरी होती है वो कुत्ते की। और जो बिल्ली कुत्ते पालते हैं वो अपने आप को कहते हैं कि हम पर्यावरण प्रेमी हैं, प्रकृति प्रेमी हैं। बताइए, वो प्रकृति प्रेमी हो गई जो 5 स्टार होटल में बैठे हैं, विस्की पी रहे, कह रहे कि ओ क्लाइमेट चेंज इज अलार्मिंग, नाउ वी आर गेटिंग डेंजर। क्या कभी सोचा है कि हम एक पत्ती भी तोड़ते हैं तो उसके लिए भी मंत्र है। प्रकृति की संरक्षण जितना सनातन धर्म में है उतना संरक्षण तो किसी का नहीं है, किसी भी पंथ में नहीं है।
जल में पैर डालने से पहले उसके जल का आचमन किया जाता है, उसका भी मंत्र है। सुबह जागते समय जमीन को स्पर्श करके माथे से लगाते, क्योंकि ये हमारे बोझ को धारण करती है। तो सनातन धर्म में हर उस जीव को, वस्तु को हम उसके आभारी होते हैं, उसे धन्यवाद देते हैं, जिससे कि हमारे जीवन में आसानी पैदा होती है और जो मानव जीव जगत को किसी भी प्रकार से लाभ पहुंचाता है, तो उसके प्रति हम सम्मान का भाव रखते हैं। रही बात मूर्ति पूजकों की, ये जो है मल्टीथिस्ट हैं, इनके हजारों देवता हैं। अरे हजारों नहीं, करोड़ों कहिए, 33 करोड़। 33 करोड़ में सभी आते हैं, क्योंकि हम लोगों का विश्वास है ईश्वर एक जरूर है, लेकिन वो कण कण में है। वो आप में भी है, निर्जीव वस्तु में भी है। जैसे आप स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग देखेंगे, उसे एटम कहते हैं। एटम को देखेंगे तो उसमें 2 प्रकार की ऊर्जाएं मिलेंगी। इलेक्ट्रॉन, जिसमें कि पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी, प्रोटॉन में पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो इस तरह से एनर्जी क्या है? एनर्जी ही ईश्वर है। ईश्वर क्या है? ऊर्जा है। तो ईश्वर कण कण में है। आप क्या बनना चाहते हैं, ये आप पे निर्भर है। अब 47 में 75 साल पहले एक देश बना धर्म के नाम पर, ये कह के कि जो है काफिरों के साथ हम नहीं रहेंगे, जबकि उस जमीन का नाम दिया गया पवित्र भूमि, पाक भूमि। वहां की जमीन बड़ी उपजाऊ, नदियां, वातावरण बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा, लेकिन मन में ईर्ष्या, द्वेष, ऐसे भाव लेकर के कि हमें भारत का अहित करना है, भारत को तोड़ना है, काफिरों को खत्म करना है। काफिरों को खत्म तो नहीं कर पाए, आप इसी में घुलते गए और अपने आप को ही नष्ट करते गए। अपनी ऊर्जा आपने नष्ट की। अरे हम लोग तो आपको अपना ही भाई बंधु मानते हैं। बेशक आपकी पूजा पद्धति अलग है, लेकिन जिस तरीके से 33 करोड़ देवी देवता हैं, हम लोग मानते हैं, उनकी अलग अलग पूजा है, पद्धति है। तो उसमें से आप भी हैं, एक विधि का प्रयोग आप भी कर रहे हैं, लेकिन कोई हमारे यहाँ बाउंडेशन नहीं है, प्रतिबंध नहीं है कि नहीं तुम्हें करना ही है, अगर ऐसा नहीं करोगे तुम काफिर हो जाओगे। मतलब नास्तिक शब्द का प्रयोग होता है, जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं होता उसे नास्तिक अंग्रेजी में एथिस्ट कहते हैं और उर्दू में मुल्हिद कहते हैं। लेकिन सनातन में वो भी एक पंथ है जिसे बोलते हैं वामपंथ, और वो उतना ही सम्मानित है। वामपंथ के मार्ग पर चल करके भी आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। देखिए ईश्वर क्या है, ईश्वर पार्शियल थोड़ी है।
चाहे आप उसे गाली दें और चाहे आप उसकी पूजा करें, उसके लिए तो आप बराबर हैं। अगर वो पक्षपात करता, पूजा करने वाले को अपना मानता है और गाली देने वाले को शत्रु मानता, तो फिर वो ईश्वर ही किस बात का है? ईश्वर का मतलब है कि उसके लिए सब बराबर इक्वल है। अब आपके अंदर जो ब्रेन है वो क्या सोचता है, उसी हिसाब से आप बनते हैं। आप अपने आप को देवता बना सकते हैं सनातन संस्कृति के अनुसार। आप अच्छे कर्म कीजिए, आप अपने आप को देवताओं की श्रेणी में पाएंगे। आप शक्ति पा करके राजा बन जाइए, खराब कर्म करिए, आप अपने आप को दैत्यों राक्षसों की श्रेणी में पाएंगे। सामान्य कर्म कीजिए, आप मानव के रूप में पाए जाएंगे। तो ये आपके कर्म पर डिपेंड करता है कि आप क्या हैं। वर्क इज वर्शिप and it is the introduction of a person who is living in the world। और व्यक्ति के कृतित्व ही उसके परिचायक हैं। जन्म से व्यक्ति न महान है, न शत्रु है, न मित्र है। यहाँ आकर के जैसा आचरण किया वैसा ही वो समाज में, दुनिया में अपना स्थान पाता है। कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखिए, हम लोग कहते हैं कि वो सरकारी नौकरी, सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है कि नौकरी को लेके सरकारों को गाली देंगे। सरकार नौकरी क्या पैदा हुए नौकरी करने के लिए, गुलाम बनने के लिए? अरे ईश्वर ने आपको इस पृथ्वी पे उतारा है, आप अपने मालिक हैं। यदि आपको गुलामी करनी है तो आपका जीवन ही बेकार है। मानव जीवन मिला है सोचने के लिए, इसका दिमाग, आपको दिमाग मिला है, इसका प्रयोग कीजिए। आप स्वतंत्र बनिए, आज़ाद बनिए। ये अंग्रेजों ने डाली हुई मानसिकता गुलामी की कि हमें नौकरी चाहिए। सरकार टोटल गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वो 3-4 करोड़ होंगे। 1.5 अरब में 3-4 करोड़ हैं, कितने % लोगों के पास नौकरी है? 1% भी नहीं। इसका मतलब बाकी सब बेरोजगार है? नहीं, इसमें कुछ अच्छे भाव रखते, मेहनत करते, आगे बढ़ते, वो मालिक बनते हैं। मालिक बन करके उनके पास हजारों लोगों का पोषण करने की क्षमता है, नेतृत्व करने की क्षमता है। सही व्यक्ति को सही जगह पे कैसे लगाएं, उनसे कैसे काम लें, और वही आगे चल के नेतृत्व कर रहे हैं और ये समाज चल रहा है। देखिए, हम सब यहाँ पर एक मार्केट में हैं। दुनिया एक बाजार है और इस बाजार में हर व्यक्ति कुछ न कुछ बेच रहा है और खरीदार भी है। अब हमें अपने आप में देखना है कि हम दुनिया के लिए कितने उपयोगी हैं, हमसे दुनिया को क्या फ़ायदा मिल सकता है और उसके बदले में दुनिया हमें क्या दे सकती है। अगर आपके अंदर कुछ है ऐसा, तो आप उस गुण को प्रकट कीजिए और उसके बदले में आपको वही मिलेगा। रही बात कंपैरिजन की, तो सनातन में जो लोग हैं उनमें देखिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो 16 संस्कार होते हैं उनका पालन करते हैं और उस तरह से फिर उनके बच्चे उस मानसिकता के होते हैं।
उदाहरण के लिए आपने अगर सनातन धर्म से संबंधित हैं या वैसे, तो हिरण्याकश की पत्नी गर्भवती थी। हिरण्याकश पूजा कर रहा था, देवताओं ने उसकी पत्नी को पकड़ लिया और उसे मारने जा रहे थे। तो नारद जी पहुंच जाते हैं, कहते हैं कि ये आप क्या करने जा रहे हो, स्त्री हत्या। और फिर अपने आप को देवता कहते हैं। तो कहते कि नहीं, ये वो वृक्ष है जिसके की फल हमारे लिए दुखदाई होंगी। तो वो तर्क देते कि जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसका आपने पहले से कैसे निश्चित कर लिया कि ये जो है कष्टदायक ही होंगी। ये तो अभी गर्भ में पल रहा है, इसे कैसे भी मोल्ड किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि आप बताइए। तो उसी कयादू को जो है उसका पालन रखा जाता है आश्रम में ऋषियों के, और वहाँ से जन्म होता है भक्त प्रहलाद का। तो ये संस्कार हैं जो जन्म गर्भाधान से लेकर के अंतिम संस्कार तक जो 16 संस्कार होते हैं, उसमें से 4-5 तो उस समय तक हो जाते हैं जब तक कि बच्चा घर के बाहर नहीं निकलता। 1 साल के ही अंदर उसके जो है 4-5 संस्कार हो जाते हैं, और वो संस्कार जो है उसके आचरण को एक रूप देते हैं, और जिससे कि वो अपने दिमाग का सही प्रयोग करता है। और ये आज भी माना जाता है कि बच्चा माँ के पेट में आने के बाद में फिर माँ का आचरण कैसा होना चाहिए, माँ का भोजन कैसा होना चाहिए, माँ का कितना विश्राम होना चाहिए, किस तरह की तस्वीरें होनी चाहिए, कैसा भोजन, कैसा संगीत या कैसी पुस्तकें होनी चाहिए, तो ये किस तरीके का वातावरण होना चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, तब जाकर के बच्चा अच्छा बनता है। तब कहीं वो समाज, देश और दुनिया के लिए उपयोगी होता है। नहीं तो आज सामने है एकेश्वरवादी, और देखिए उन देशों में जो कि ये कहते हैं कि काफिरों को खत्म कर देंगे, तब कहीं कयामत आएगी। आज स्थिति क्या है? 75 साल की आज़ादी के बाद एक मानसिकता जो पाली हुई थी, उसका परिणाम क्या हुआ? उपजाऊ जमीन लेकर के, सब कुछ लेकर के, पैसा भी ज़्यादा मिला आपको, आर्मी भी ज़्यादा मिली, सब कुछ मिला, लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन क्या है कि आपकी आदत लूटने की रही। जबकि सनातनी लूटते रहे, फिर उठते रहे और फिर धंधा किया, आज संपन्न है। ये नहीं कहते सनातन में कमियां नहीं, सनातन कमियों से भरा हुआ है। और सनातन धर्म के कुछ लोग जो बल का प्रयोग करते रहे और उन्होंने कर्मशील लोगों को सम्मान नहीं दिया, उनका अनादर किया, परिणाम क्या हुआ? जो गांव संपन्न हुआ करते थे धन धान्य से, हमें अपना बचपन याद है,
हर तरह के फल, अच्छे अच्छे जो भी चाहो वो ताजे व्यंजन, दूध, दही, घी, इन चीज़ों की कमी नहीं होती थी। लेकिन आज वही पैसे दे करके भी नहीं मिल रहा है। इसके पीछे क्या है? कुछ दबंग लोगों द्वारा उन पर किया गया अत्याचार, जिसके कारण जो एक बुद्धिजीवी वर्ग था, ब्राह्मण वर्ग, व्यापारी, वैश्य वर्ग गांव से पलायन कर गए, और कर्मशील जो कि जिसमें आते हैं कारीगर वगैरह, वो भी गांव से पलायन कर गए। परिणाम आज भारतीय गांवों में, खास करके उत्तर भारत की गरीबी देखने को मिलेगी। और सरकार की तरफ एक तरफ वो कहेंगे कि हमारे पास कुछ नहीं, हम मरे जा रहे, ये फ्री दो, वो फ्री दो, लेकिन अपने कर्म नहीं देखेंगे कि आज उन्होंने उन लोगों को जो कर्मशील थे, व्यापार कर रहे थे, बुद्धिजीवी थे, उन्हें रहने नहीं दिया। परिणाम वो शहरों में आ गए, शहर संपन्न हो गए, गांव बैकवर्ड रह गए, शिक्षा से भी वंचित, तमाम प्रकार की अभाव में आज उत्तर भारत के ग्रामीण लोग अपना जीवन जी रहे हैं। इसके पीछे उनके किए गए कर्म हैं। तो ये ऐसी बात नहीं, सनातन धर्म में भी नेपोटिज्म रहा, पक्षपात रहा, एक दूसरे का शोषण किया, किंतु बड़ा वर्ग कर्मशील था, जिस कारण की जो आज भारतीय संपन्नता बढ़ रही है, भारतीय व्यापार बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें जो है हमेशा अच्छे लोगों की संख्या ज़्यादा रही, खराब लोगों की कम रही। और आज देखिए, जो पाक भूमि पर रहने वाले, जिन्होंने कहा था हम पाक हैं, उनकी कंडीशन क्या है? और जिनको कि हजारों साल तक लूटा गया, इतिहास दबाया गया, उनकी कल्चर दबाई गई। सबसे पहले वैक्सीन दुनिया को फ्री देने वाला देश भारत, सस्ती दवा देने वाला देश भारत, सस्ते इंजीनियर, सस्ते डॉक्टर देने वाला देश भारत, दुनिया को भोजन देने वाला देश भारत। इस तरह से दुनिया की जहाँ पर भी जो भी मुसीबत में है, उसकी मदद करने वाला देश भारत। कहीं से दुखी, सताया हुआ, मारा हुआ किसी भी धर्म का, मजहब का कोई व्यक्ति आया, उसे शरण देने वाला देश भारत। पारसी सबसे पहले आए, पारसियों को यहाँ शरण मिली, यहूदियों को यहाँ शरण मिली, और उसके बाद में अभी अफगान वार के समय यहाँ पे लोग शरण में आए, बर्मा से, बांग्लादेश से, जहाँ से भी लोग परेशान होते वो यहाँ शरण लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ जीवन सुरक्षित है, यहाँ कोई इनकी कल्चर में, भारतीय कल्चर में कोई किसी को मारता नहीं। यही कारण है यहाँ पर आपको भाषाओं का भंडार मिलेगा, भाषाओं, जातियों, संप्रदायों का अजायब घर कहा गया। समाजशास्त्र में भारत को जातियों का अजायब घर कहा गया, लेकिन यही एक इसकी सुंदरता है जो कि इसे दुनिया से अलग बनाती है, कि यहाँ सभी जो है आज़ादी से अपनी बात रख सकते, जी सकते, अपना बिना किसी भय के अपना जीवन
आगे बढ़ा सकते, उनको समान अधिकार प्राप्त हैं। जबकि अन्य देशों में देखिए उनकी प्रवृत्ति है किसी भी तरीके से छीनो झपटो, यहाँ तक कि जो है वो एक भाई दूसरे भाई को मार रहा है। तो इस तरीके से जब उनकी प्रवृत्तियां हैं छीनने वाली, तो छीनने वालों से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं। संस्कृति है जो सभी को लेके आगे बढ़ रही है। आरोप लगते हैं कि यहाँ पर जो है उनका शोषण हो रहा है, यहाँ पे कभी महिलाएं सुरक्षित नहीं, अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं। यहाँ से ज़्यादा अल्पसंख्यक, यहाँ बताइए किसी भी दुनिया में ऐसा कोई भी देश हो जहाँ पर सभी धर्म, जाति, पंथ और प्रजाति के लोग रहते हों, लेकिन भारत में आपको सभी प्रजातियाँ, सभी रंग के लोग मिलेंगे और बगैर किसी डर के। अमेरिका में जहाँ पे गुलामों की प्रथा थी और उसी के तहत अब्राहम लिंकन को अपनी जान देनी पड़ी थी, वो सिविल वार हुई थी वहाँ पर। आज भी वहाँ पर अगर आप काले रंग के हैं तो आपको वो यही दृष्टि से देखते हैं। यूरोपीय देशों में आज भी अपमानित किए जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ काले भी हैं, आर्यन प्रजाति के भी हैं लोग, द्रविड़ प्रजाति के भी लोग हैं, सिथियन भी हैं, मंगोलियाड भी हैं, निग्रोइड भी हैं। सभी सम्मान से रहते हैं, कोई किसी के साथ अत्याचार नहीं कर सकता है। समान कानून, न यहाँ का पुलिस फोर्स और भी सुरक्षा एजेंसियां हैं किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती हैं इस आधार पर कि आपका रंग ऐसा है, आपकी लंबाई इतनी है, आप इस धर्म के हैं, आप इस पंथ के हैं। तो जब इतनी आज़ादी क्या दुनिया के किसी देश में है? और ये टू मच डेमोक्रेसी भी हमारी समझ से खराब है। टू मच डेमोक्रेसी जो है एक तरीके से पतन की ओर ले जा रही है। जब एक तरीके से जो है जैसे कि एक देश का नाम सुना होगा आपने, उधर पड़ता है लेबनान, और अरब मिडिल ईस्ट में ही है, लेबनान है, जो 92 में डेमोक्रेसी थी, और आज क्या है वहाँ पर डेमोक्रेसी खत्म हो गई, शरीयत लागू कर दी गई। अफगानिस्तान में, ईरान में, इराक में आप देखिए क्या है, वहाँ कौन है? क्या काफिर लड़ रहे हैं? वहाँ कोई भी तो काफिर नहीं है। वो इसी बात पे एक दूसरे को मार रहे हैं कि हम सच्चे हैं और तुम झूठे हो, और अपने आप को सच्चा करने के लिए एक निर्दोष व्यक्ति को मारा जा रहा है। जबकि सनातन धर्म में कोई भी आपसे ये नहीं कहेगा कि वो सच्चा सनातनी है और इस कारण तुम्हें जीने का हक नहीं है कि तुम झूठे सनातनी हो। आप इंसान हैं, बस यही काफ़ी है। सनातन में कॉन्सेप्ट है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ।
अर्थात हर व्यक्ति के अंदर जो सोल है, डिवाइन सोल, वो ईश्वर का रूप है और वो उसे ब्रह्म बनाता है यदि वो अपने अच्छे कर्म करे, जिसका कि एग्जाम्पल लॉर्ड रामा, लॉर्ड कृष्णा इस्टेब्लिश करके गए हैं। व्यक्ति होकर के भी ईश्वर का स्थान, ईश्वर के रूप में उनकी पूजा की जाती है, और गलत काम करके भी लोग गए हैं जिनका कि जो है बहिष्कार किया जाता है। उन नामों को भी लेने से लोग जो है अपना अपमान महसूस करते हैं। तो ये सनातन धर्म की खूबसूरती है, एक बची हुई सभ्यता है वैली सिविलाइजेशंस में से, इसे बना रहने दें। और ये इनका उद्देश्य विश्व बंधुत्व की भाव को आगे बढ़ाना है और पूरी दुनिया को एक फैमिली के रूप में देखना है, ग्लोबल फैमिली के रूप में, जो कि संपन्न हो, प्रॉस्परस हो, भाईचारा हो, सब एक दूसरे को प्रेम करने वाले हों। जब ऐसा समाज होगा तो झगड़े अपने आप खत्म हो जाएंगे, और इससे बढ़िया परिवार जो भगवान शंकर का है, उस परिवार का सबसे अच्छा उदाहरण दिया जा सकता है कि किस तरीके से शत्रु भी एक साथ रह सकते हैं और सुखी रह सकते हैं। धन्यवाद। फिर किसी अगली मुलाकात में बात होगी। शुभ रात्रि।